नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल दी समझदार न्यूज में। आज स्वास्थ्य मंत्री की बातों पर चर्चा करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ पूरी जानकारी के लिए। कोरोना पर बोले स्वास्थ्य मंत्री, 14 वैक्सीन पर काम चल रहा है। 4 एडवांस स्टेज में डॉक्टर हर्षवर्धन ने महामारी से जुड़े हम सवालों के जवाब दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, इस वक्त सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग ही सबसे बड़ा वैक्सीन है। बारिश पूरी तरह खत्म कब होगा, इसके बारे में अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि देश में कोरोना का वैक्सीन तैयार करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम चल रहा है। इस असरदार वैक्सीन बनाने में इस वक्त 14 कंपनियों इस काम में जुटी हुई है। इसमें से 4 के वैक्सीन प्री क्लिनिक ट्रायल के एडवांस स्टेज में है। 10 वैक्सीन के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से फंडिंग देने की सिफारिश की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने न्यूज एजेंसी INS को दिए इंटरव्यू में कोरोना से जुड़े अहम सवालों के जवाब दिए। सवाल, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के मुकाबले भारत में कोरोना मामले की क्या स्थिति है? कुछ रिसर्च से पता चला कि गर्म इलाकों में कोरोना से मौत की दर सिर्फ 6 है। और क्या तापमान बढ़ने से वायरस पूरी तरह खत्म हो जाएगा? डॉक्टर हर्षवर्धन ने जवाब दिए कि सही समय पर फैसला लेने से हम बेहतर स्थिति में। 26 मई तक आंकड़ों के मुताबिक भारत में 1 लाख से 10.7 लोग संक्रमित हैं, जबकि दुनिया में प्रति 1 लाख आबादी में औसत 69.9 केस है। हमारे यहाँ प्रति लाख आबादी में कोरोना से मरने वाली संख्या 0.3 है, जबकि दुनिया में 4.4 है। तापमान और कोरोना संक्रमण के बीच कोई संबंध नजर नहीं आता है। गर्म देशों में कोरोना से मौतें कई वजह से हो सकती है, जैसे कम आबादी होना, युवकों की संख्या ज़्यादा होना, इंटरनेशनल ट्रेवल करने वालों की संख्या कम होना। कल आप कह रहे हैं कि लोगों को वायरस के साथ जीना सीखना पड़ेगा। सरकार के डिस्टेंसिंग लागू करना कैसे संभव होगा जब अब लॉकडाउन खुलने लगा है? हर्षवर्धन द्वारा दिए गए जवाब, मेरा अनुभव है कि कोरोना तेजी से फैल रहा है, लेकिन इसकी वजह से मौतों की दर, फर्टिलिटी रेट कम है। भारत में कंप्लीट लॉकडाउन और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने से कोरोना से मरने वालों की संख्या कम करने में मदद मिली। यह कहना जल्दबाजी होगा कि वायरस पूरी तरह से कब खत्म होगा। समय समय पर यह अपना असर दिखा सकता है, इसलिए हमें पर्सनल हाइजीन और फिजिकल डिस्टेंसिंग पर ध्यान रखना होगा। सवाल, क्या आपको लगता है कि इसमें सिस्टोमेटिक मरीजों की वजह से चिंता ज़्यादा है, उनकी वजह से गाँव तक संक्रमण फैल सकता है? जवाब, मैं WHO के उदाहरण के बारे में अवेयर हूँ कि टेस्टिंग में पॉजिटिव आ रहे हैं। कुछ मरीज सिस्टोमेटिक हैं, लेकिन ये भी सच है कि इसमें सिस्टोमेटिक ट्रांसमिशन का पुख्ता प्रूफ नहीं है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, आंखों में झुलीपन, गंध या स्वाद का पता नहीं चलना, तेजी सर्दी और गले में दर्द को कोरोना के लक्षण में शामिल किया गया है। भारत की लिस्ट में इन लक्षणों को शामिल करने से पहले और ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है। सवाल, दिल्ली, मुंबई, आगरा, पश्चिम बंगाल, इंदौर और अहमदाबाद में स्थिति ज़्यादा बिगड़ने की वजह क्या मानते हैं? जवाब, मैं राज्यों के मुख्यमंत्री से लगातार संपर्क में हूँ। वे संक्रमण रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यह इस बात पर भी निर्भर है कि कम्युनिटी सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति कितना जिम्मेदार निभा रहे हैं। कोशिशों में जरा सी लापरवाही स्थिति बिगाड़ सकती है। सवाल, टेस्टिंग की क्या स्थिति है? क्या इससे बढ़ने से बीमारी को रोका जा सकता है? अभी ज़रूरतों के हिसाब से टेस्टिंग की जा रही है। जोखिम वाले या फिर बीमार के लक्षण वाले लोगों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। स्थिति को देखते हुए समय समय पर स्ट्रेटजी बदलती जाती है। हर रोज़ 1.7 लाख टेस्ट करने की कैपेसिटी है। अब तक 32,14,884 टेस्ट किए गए हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 1.3 अरब की आबादी का बार बार टेस्ट करने तो यह सिर्फ महंगा पड़ेगा, बल्कि संभव भी नहीं हो पाएगा। सवाल, एम्स के डायरेक्टर ने पिछले दिनों में कहा था कि अगले 2 महीने में स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसे में कोरोना के मामले ठहराव आने की उम्मीद कब तक है देखी जा रही है? अचानक बहुत तेजी से नहीं देखी गई। हम संक्रमण के मामले में कमी की कोशिश कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक रिसर्च में जुटे हैं। सवाल, कोरोना के मामले में बहुत ज़्यादा बढ़ने की स्थिति में बेड, वेंटिलेटर और PPI किट की क्या तैयारियां हैं? जवाब, हम चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं। हमारे पास 2,49,636 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, 1,75,982 सेंटर हैं, 60,848 वेंटिलेटर ऑर्डर दिए गए हैं, जो अलग अलग फेज में जून तक मिल जाएंगे। राज्य के पास अभी तक 32.54 लाख PPI किट उपलब्ध है। 2.23 करोड़ का ऑर्डर दे रखा है। इनमें से 79.84 लाख किट आ गई है। देश में कोरोना 3 लाख किट बन रही है। सवाल, एक डॉक्टर होने के नाते लोगों को बीमारी से बचने के लिए क्या सुझाव देंगे? सबसे ज़्यादा सुरक्षित तब कौन सा है? क्या लॉकडाउन में फ़ायदा है?
जवाब: मैंने कई बार कहा है कि इस वक्त सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग सबसे असरदार वैक्सीन है। इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन से जुड़े मजदूर, कच्ची बस्तियों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहने वाले लोग ज़्यादा रिस्क हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कोरोना का संक्रमण रोकने में कंप्लीट लॉकडाउन सफल रहा, लेकिन इससे सामाजिक आर्थिक असर का भी समझना जरूरी है। इसी तरह का और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल देशनदार न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।